अभी हाल ही फिलहाल में ये वाला एसएमएस लगभग सभी पीएफ मेंबरों के मोबाइल पे भेजा जा रहा है, जिसमें दोस्तों ये लिखा हुआ है कि आपका यूएन जो है वह आधार फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है, तो जल्द से जल्द इसे फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा वेरीफाई कर ले। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ समस्या ये आ रहा है कि उनको ये एसएमएस मिला है और उसके बाद उन्होंने अपना फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन फिर भी ईपीएफओ की तरफ से उनके मोबाइल पर बार बार ये वाला एसएमएस आ रहा है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है, और जब बार बार ईपीएफओ की तरफ से ये एसएमएस भेजा जा रहा है पीएफ मेंबरों को, तो इस एसएमएस को देखकर पीएफ मेंबर घबरा जा रहे हैं। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यह एसएमएस आप लोगों के पास बार बार क्यों आ रहा है और इसका क्या समाधान है। आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ईपीएफओ इस समय बहुत बड़े स्तर पर फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया चला रहा है। खासकर योजनाओं और कर्मचारियों के रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से बल्क में पीएफ मेंबरों को एक एसएमएस भेजा जा रहा है। इस तरह का जो एसएमएस है भेजा जा रहा है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपने फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन ईपीएफओ के सिस्टम में अभी तक आपका फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उनका सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय तक आपके मोबाइल पर, जब तक आपका फेस ऑथेंटिकेशन पीएफ ऑफिस में रिकॉर्ड में नहीं दिखता है, तब तक आपके मोबाइल पर जो है एसएमएस भेजा जाता रहता है ईपीएफओ की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों दूसरा वजह ये होता है कि ईपीएफओ का एसएमएस सिस्टम जो है वो बल्क लिस्ट के आधार पर चलता है। अगर आपका मोबाइल नंबर उस लिस्ट में शामिल है और आपने फेस ऑथेंटिकेशन कर भी लिया है, ईपीएफओ जितनी बार एसएमएस जनरेट करेगा और जितनी बार मेंबर को एसएमएस भेजेगा, तो उस लिस्ट में आपका भी नंबर होगा, तो आपको भी बार बार वो एसएमएस मिलेगा, चाहे आपने केवाईसी कंप्लीट कर लिया है फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा या नहीं किया है, लेकिन एसएमएस आपको मिलता रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा वजह ये हो सकता है कि कुछ मामलों में कर्मचारी का डेटा एम्प्लॉयर या स्कीम वेरिफिकेशन के लिए जो है वो पेंडिंग में रहता है, इसलिए सिस्टम की तरफ से रिमाइंडर एसएमएस आपको मिलते रहते हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि हमने फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा जो है कंप्लीट कर लिया है, ऑथेंटिकेशन कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें एसएमएस क्यों बार बार मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपने फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ईपीएफओ द्वारा कुछ समय तक आपको एसएमएस भेजा जा रहा है। आपको बस एक बार चेक कर लेना है, अगर एसएमएस आपको बार बार मिल रहा है तो एक बार चेक कर लेना है कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे चेक करना है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब भी पीएफ मेंबर फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए जा रहे हैं उमंग ऐप पे, तो यहाँ सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं उमंग ऐप पे, और यहाँ पे ईपीएफओ लिख के जब सर्च करते हैं तो ये वाला आइकन उनके सामने खुलकर आता है। इस आइकन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उमंग ऐप में ईपीएफओ की जितनी भी सर्विस है वो सभी सर्विस यहाँ पे उनको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दिया गया है यूएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन, जो फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा जो सर्विस यूज की जाती है वो यहाँ पे 3 सर्विस है। सबसे पहला है यूएन अलाउमेंट एंड एक्टिवेशन, दूसरा है यूएन एक्टिवेशन, और तीसरा है फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेशन यूएन। तो हम जो है इसी ऑप्शन का यूज करके फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो पीएफ मेंबर भी इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो उनके सामने यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टार्ट वाले ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आधार का फेस ऑथेंटिकेशन वाला जो ऐप है वो खुल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा कैमरा खुल जाता है, मोबाइल का सामने वाला कैमरा खुल जाता है। उसको सामने चेहरा रखेंगे और एक बार पलक झपकाएंगे, जैसे ग्रीन हो जाएगा तब। अब दोस्तों यहाँ पे आपका यूएन नंबर पहले से लिखा हुआ होगा, आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से ही जो आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे टिक लगाएंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया फेस ऑथेंटिकेशन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, और एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे दे रहा है, यानी कि हमारा फेस ऑथेंटिकेशन जो है पहले से ही जो है एक्टिवेट है, हमें दोबारा से फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करना होगा और नहीं ये करने देगा। अगर दोस्तों आपका सक्सेसफुली हो चुका है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसएमएस आ रहा है, आप उस एसएमएस को इग्नोर कर दीजिए। यह एसएमएस जो है सिस्टम जनरेटेड होता है, इसलिए आपको बार बार ये एसएमएस दिया जाता है। आपने कंप्लीट कर रखा है ऑथेंटिकेशन फिर भी, और नहीं करा है फिर भी, आपको ये एसएमएस मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे करना है इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो फेस ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गया होगा कि फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद भी ईपीएफओ की तरफ से एसएमएस क्यों आता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए